हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। लास्ट 2 वीक्स वीडियो नहीं बना पाया था। सॉरी, आई वाज ट्रैवलिंग एंड देयर वर हेल्थ इमरजेंसीज एट होम एज वेल। तो इस वीक डिस्कस करेंगे अभी मार्केट में क्या चल रहा है। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही ऑब्जेक्टिवली वी विल डिस्कस कि गोइंग फॉरवर्ड क्या करें। तो सबसे पहले इवेंट्स की बात करते हैं। अभी नेक्स्ट वीक में फेड की मीटिंग है, दैट इज एफओएमसी की लेवल। एफओएमसी क्या होता है? जैसे यहाँ पे अपने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीट होती है, वैसे ही वहाँ पे यूएस में फेड मीट होती है। नाउ फेड ने पिछले मीटिंग में अपने ये बोला था कि वो रेट हाइक करेंगे। तो अगर उन्होंने रेट हाइक किया दैट विल बी नेगेटिव फॉर द मार्केट, और उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा टैंक कर सकता है। ठीक है, दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज, आज 22 तारीख है, 1 तारीख को बजट है, 1 तारीख को 11 बजे बजट है। तो बजट रिलेटेड वॉलिटैलिटी थोड़ी सी रहेगी, ऊपर हो या नीचे हो। एंड उसके बाद बजट के बाद एक डिसिसिव मूव आ सकता है मार्केट्स में, वो जिधर भी आए। लास्ट टाइम ऑल्सो वी सॉ निफ्टी मूविंग 4.5% एंड अराउंड 8% इज व्हाट बैंक निफ्टी मूव्ड अप। सो अभी के लिए आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो मत करिए। यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स इफ यू हैव गुड प्रॉफिट। पार्शियल बुकिंग इज ऑलवेज गुड। और उसके बाद फिर अभी देखते हैं चार्ट्स में क्या होता है डाउ फ्यूचर्स से। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे। मैं इंडिकेटर्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मैं आइडियली नहीं यूज़ करता कुछ भी इंडिकेटर, बट 200 मूविंग एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसका एक रीज़न ऐसा भी है, अगर आप देखोगे, मैं अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में दिखाऊं, तो आप देखोगे कि ये 200 जो मूविंग एवरेज है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। एंड मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम तक इससे ज़्यादा दूर रह नहीं पाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं बड़े प्लेयर्स, और वो 200 मूविंग एवरेज को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो क्योंकि मार्केट एक अच्छा करेक्शन ले रहा है, तो अभी हमें 200 मूविंग एवरेज को ध्यान में रखना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, और देखना चाहिए कि उसके अराउंड एक्टिविटी कैसी चल रही है। अगर मैं आपको ये फॉल जो हुआ था मार्च 2020 में, उसके बाद का भी दिखाऊं, तो वंस यहाँ पे सपोर्ट बना अच्छा 200 मूविंग एवरेज पे, उसके बाद ये पूरा फ्लाई किया। ठीक है, अभी ये आप यहाँ पे जो देख रहे हो, ये मीन रिवर्शन है। मीन रिवर्शन का क्या मतलब होता है कि अपने मूविंग एवरेज की तरफ प्राइस जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये सितंबर 21 से बार बार हिट कर रहा है उस पे। एक बार हिट किया, दूसरे बार ब्रेक करके रिवर्स किया, और ये तीसरी बार जो है इसने इसको ब्रेक कर दिया है। आई विल कंसिडर दिस इज ब्रोकन, बिकॉज आप यहाँ पे दो कैंडल्स देखो। ठीक है, ये वाला कैंडल देखो, ये ऊपर से रिजेक्ट हुआ, नीचे क्लोज हुआ, और उसके नेक्स्ट डे अगेन वो नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, तो मेरे मेरे लिए तो दो क्लोजिंग अगर किसी लेवल के ऊपर या नीचे आ गई तो इट इज ब्रोकन। तो मेरे हिसाब से 200 मूविंग एवरेज इज ब्रोकन। अभी आगे क्या, देखो, किसी भी, ये सपोर्ट था, ये तो हमें पता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है? जब वो रेजिस्ट करने लगे, मतलब यूं ऐसे मान लो जाता है, और यहां से फिर ऐसे रिजेक्ट हो जाता है, देन यू कैन से दैट अब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर वापस जब तक नहीं जाता है प्राइस, तो ये बेरिश। क्लियर कट, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स डू द नॉर्मल लेवल एनालिसिस। अगर आप लेवल्स देखोगे, तो दिस इज वन लेवल वेरी इंपॉर्टेंट, 34,000। ये 34,000 है ना, 33,963। ठीक है, राउंड फिगर में वी कैन कंसिडर 34,000। सो 34,000 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल हियर। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, आप मेरे ये कर्सर को देखो, फॉलो करो, तो देखो 34,000 पे इसने बार बार हिट किया है। ठीक है, अभी ये 34,000 पे वापस तो आएगा क्या? 200 पॉइंट्स ही बचे हैं। 200 पॉइंट्स इज नॉट इवन 1% फॉर डाउ। तो दिस विल सर्टेनली हिट हियर। लेकिन अगर इसके नीचे गिरता है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसका मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो, यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, तो आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से।
और इस ट्रेंड लाइन को इसने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, तीसरी बार इसने ब्रेक कर दिया है। लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल लेवल्स की ध्यान ज़्यादा देना चाहिए एज कम्पेयर टू डायगोनल्स, मतलब जो ट्रेंड लाइंस होते हैं। इसीलिए ये ब्रेक तो हो गया है, लेकिन 33,963 और 34,000 ऑल्सो वी कैन कंसिडर। उसके नीचे ज़्यादा टाइम रुकेगा तो वैसे ही बहुत नीचे जाएगा, तो ये हमें कंसिडर करके चलना चाहिए। इफ़ दिस हैपन्स तो फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये लेवल, दैट इज़ 33,500, जो कि बहुत ही पास है। उसके बाद आएगा ये लेवल विच इज़ 33,000 एंड फाइनली दिस इज़ द लेवल विच इज़ 32,100। तो यहाँ तक डाउ आराम से आ सकता है। ये यहाँ से कितना परसेंट करेक्शन होगा अगर हम टॉप से कंसिडर करते हैं? तो अगर आप देखोगे तो ये टॉप से जो करेक्शन परसेंट होगा दिस विल बी अराउंड 13%। कुछ नहीं है, 13% तो नॉर्मल है ना। 12.5 13% इज फाइन, 20% तक भी करेक्शन ले सकता है मार्केट। सो यहाँ तक इजीली आ सकता है। अगर मैं 12.5% कंसिडर करूँ, बहुत बार मार्केट 12.5% तक जाता है, सो दैट इज अराउंड 32,300। सो हाई पॉसिबिलिटी इफ Dow does not reverse from here, it will go towards 32,000. Second possibility, what if market turns from here? If market turns from here, तो फिर ये जो लेवल है, आप देखोगे ये जो टॉप बना था ये ब्रेक नहीं हुआ है। दिस टॉप वॉज मेड, यहाँ ब्रेक हुआ, अगले दिन रिवर्स, मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो फिर अब हम ये लेवल को ही लेके चलेंगे बिकॉज दिस इज द टॉप। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक वो प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे वापस ये आया, उसी लेवल पे रेजिस्ट किया। सो 36,570 एंड 34,000, 2,500 पॉइंट्स का रेंज रहेगा। अगर ये कहीं भी नहीं जाता है डाउ, अगर किसी न्यूज़ की वेट होती है या कुछ भी होता है, इट विल कीप ऑसिलेटिंग इन दिस रेंज अंटिल इट गिव्स अ ब्रेकआउट अप और डाउन। ठीक है, ये हो गया डाउ जोन्स की बात। अब एक बार हम नैस्डैक भी देख लेते हैं। ये देखो, अगर आप नैस्डैक देखोगे जो कि टेक इंडेक्स है, और इसको मैं इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज आईटी इंडेक्स हमारे यहाँ पे भी बहुत ओवर हीटेड है। तो अभी इस पे ध्यान दो, वी विल डिस्कस ऑल द सेक्टर इंडाइसेस एज वेल, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो रिवर्सल आया था इसके बाद 200 मूविंग एवरेज के आसपास तो नैस्डैक आया भी नहीं है। ये पहली बार आया और आते साथ इसने तोड़ दिया इसको। नाउ रिमेंबर वन थिंग, इसने अभी स्ट्रक्चर बहुत ख़राब कर दिया है। देखो ये जो लो था ना, इस लो के पास ये आ रहा है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट लो है, मतलब इमीडिएट लो तो यही था, यहाँ से तो इसने ब्रेक किया एंड नाउ इट हैज़ ऑल्सो फॉर्म्ड अ एम पैटर्न। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये एक एम पैटर्न बना है। ठीक है, डबल टॉप को ही एम पैटर्न कहते हैं, लेकिन उसकी नेकलाइन ब्रेक होने के बाद टारगेट इज अराउंड हियर। तो अभी अगर ये होल्ड कर लेता है तो एक रिलीफ रैली आएगी एंड इट विल फाइंड रेजिस्टेंस अराउंड 15,700, वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए एंड देन इट कैन फॉल अगेन। ठीक है, ये हुआ वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी कुड बी it is forming a head and shoulder like this and then it will fall। ठीक है, ये दिखा, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर हेड, और ये राइट शोल्डर ऐसे बना के गिरेगा। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज इट ओपन्स गैप डाउन एंड कीप्स फॉलिंग। ठीक है, तो कीप्स फॉलिंग वाला सिनेरियो थोड़ा सा कम पॉसिबल है बिकॉज अगर आप देखोगे तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे है। यहाँ पे डबल टॉप टाइप स्ट्रक्चर था, आई एम सॉरी, यहाँ ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे ये अगर आएगा तो सपोर्ट ले सकता है, दैट इज अराउंड 14,000। सो नैस्डैक कैन मूव टुवर्ड्स 14,000 एंड 14,000 से 15,700 का एक रेंज बनेगा इवन इफ इट डज नॉट ब्रेक डाउन। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज को प्लॉट करके रखना और इस पे ध्यान रखना कि ये रेजिस्टेंस बनता है या ये वी रिकवरी देके सीधा ऊपर चला जाता है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। और एक S&P 500 भी देख लेते हैं, क्योंकि नैस्डैक इज टेक हैवी
एंड S&P 500 इज थोड़ा सा वो एवरेज हो जाता है, एंड डाउ इज मोस्टली इंडस्ट्रियल्स, ठीक है। तो देखो अभी S&P 500 में क्या हो रहा है, S&P 500 में आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन जो कि यहाँ से बना था अक्टूबर से, अक्टूबर 20 से, दिस इज ब्रोकन। सेकेंड पार्ट, दिस ट्रेंड लाइन इज टेस्टेड हियर एंड रिजेक्टेड, जहाँ पे मैंने एरो पॉइंट किया, ये वाला ऊपर पॉइंट देखो, ये देखो ये वाला पॉइंट यहाँ से रिजेक्ट होके गिरा है, ठीक है। इंटरमीडिएट लो इज ब्रोकन एंड 200 मूविंग एवरेज इज ऑल्सो ब्रोकन। सो 4271 इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगता है कि आएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे भी ओवरसोल्ड है, एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा हो सकता है वापस कि ये हेड एंड शोल्डर बना दे, और अगर ये यहाँ आने के बाद वापस ऊपर जाता है तो फिर ये रेंज में रहेगा 4800 एंड 4200, 600 पॉइंट्स का रेंज में रहेगा, मतलब अराउंड 15%। सो दैट्स अबाउट इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है। अब निफ्टी पे आते हैं। सारे में जो आपको ये मूविंग एवरेज दिख रहा है, दिस इज 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। मैंने बस एक ही मूविंग एवरेज किया है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लॉन्गर पीरियड में क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, थोड़े टाइम के लिए मैं इसको हाइड करता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विथ वीकली चार्ट। तो अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, यहाँ पे एक टॉप बना, स्टार्टेड फॉलिंग, देन एक यहाँ पे इम्पल्सिव मूव आया था, लेकिन ये टॉप को निकाल नहीं पाया, और फिर अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक एक बड़ा सा रेड कैंडल वापस बना है, ठीक है। नाउ ये दो कैंडल जो आप देख रहे हो, ये बड़ी बड़ी कैंडल है। मैंने पहले भी बहुत बार वीडियो में बताया कि जहाँ पे भी आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिखती है, वो आराम से जिस तरीके से ऊपर गया है उसी तरीके से नीचे आ सकता है। तो इसके हिसाब से हमें एक लेवल क्या मिल रहा है, ये कि 17155, ये हो सकता है इसी एक्सपायरी में टेस्ट हो जाए, या तो फिर आगे भी टेस्ट हो सकता है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 17155 कैन गेट टेस्टेड, विच इज अराउंड 450 500 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे एक वो स्कोप है नीचे जाने का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज, देखो ये जो हाई था, मैं इसके हाई को क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज उसके बाद जो हाई बना दैट वाज नॉट सस्टेन। तो यही हाई लास्ट हाई था, विच वाज 18,350। नाउ इफ यू सी, 18,350 से ही वापस सेलिंग आई है। ये देखो इसका हाई क्या था, 18,350.75, इसका हाई क्या है, 18,350.95, यहाँ पे हाई दिख रहा है, देखो ये देखो, ठीक है। सो नाउ 18,350 हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। 18,350 जब तक ब्रेक नहीं होता है, हमें इसको साइडवेज टू डाउन ही कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। और नीचे के लेवल्स अपने पास क्या खुल के आ रहे हैं, देखो ये वाला, देखो यहाँ पे जो ये छोटे छोटे कैंडल्स हैं, छोटे कैंडल्स आपको पता होना चाहिए अब तक, अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर फॉलो कर रहे हो, छोटे कैंडल्स ज़्यादा अच्छा सपोर्ट देते हैं, बड़े कैंडल सपोर्ट नहीं देते हैं। ये देखो यहाँ पे बड़ा कैंडल बना, ये पूरा यहाँ तक आ गया नीचे, बट ये जो छोटा कैंडल एक बार बना, उसके बाद प्राइस ऊपर ही ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो छोटे छोटे कैंडल्स है, ये सपोर्ट दे रहे हैं। सो नाउ 16,376 जो पिछला लो भी था उसके आसपास, विच वॉज 16,400, दिस इज द लोअर रेंज, ठीक है। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, बिकॉज ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रेंज है, ओके। और अगर उसके नीचे गलती से जाता है तो दिस वोंट ब्रेक इजी, दैट इज 15,900। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू ब्रेक, मतलब एक बार में ब्रेक होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आप देखो मार्केट ने कितने टाइम स्पेंड किया है, तो ये जल्दी तो नहीं टूटेगा। सो मार्केट नाउ टुवर्ड 17,000, 17,100, and if breaks that then 16,400, if breaks that then 15,900। फॉर नाउ इतना ही है। सेकेंड थिंग अगर आप देखोगे, इसका जो ये जो इसका एम पैटर्न है ना, ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कहीं,
यहाँ 15,550 के आसपास। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं, अगर ये नेकलाइन टूटता है तो ये यहीं तक आके रिवर्स कर सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द डेली चार्ट। ओके, इफ यू सी द डेली चार्ट, तो ये लेवल्स अपने वही है जो हमने वीकली से निकाले थे। अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे एक डोजी बनी है। ये डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, इसकी बॉडी दिखेगी नहीं, सिर्फ शैडोज दिखते रहेंगे। सो दिस इज अ डोजी कैंडल। नाउ ऑन मंडे डोजी कैंडल और स्पिनिंग टॉप का रूल क्या होता है, मार्केट जिधर खुला इट विल गो टूवर्ड्स दैट, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखो, ये एक छोटा स्पिनिंग टॉप है, इसके नीचे बंद हुआ मार्केट, ये नीचे गिर गया। ये एक छोटा डोजी है, देखो इसके नीचे बंद हुआ, फिर मार्केट नीचे गया, एंड जैसे ही इसके हाई को निकाला इसने तो फिर ऊपर। तो अभी भी वैसा ही सिनेरियो है, इसके हाई और लो को मार्क कर लेना। अगर लो ब्रीच होता है तो इट विल मूव टुवर्ड्स 150। इफ हाई इज ब्रोकन देन इट कैन गो टुवर्ड्स दिस गैप विच इज अराउंड 18,000, और उसको क्रॉस किया तो फिर पूरे ऊपर तक रिट्रेस कर सकता है, ऐसे वी शेप रिकवरी आ जाएगी, ठीक है। तो मंडे को मॉर्निंग में ट्रेड अवॉइड करो। मंडे को क्लोजिंग देखो कहाँ पे होती है, जहाँ क्लोजिंग होती है, जिस साइड क्लोजिंग होती है, इसी कैंडल के हाई या लो को स्टॉप लॉस या फिर जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट मेथड है, अगर आप इवन लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो उसका जो भी अपना स्टॉप लॉस बनता है वो बना के उसके हिसाब से ट्रेड करो। अभी ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट मिड पॉइंट तो नहीं है, थोड़ा नीचे ही है, लेकिन लगभग अगर मैं ये पार्ट को देखूँ तो ये मोटा मोटी इस रेंज का मिड पॉइंट है। तो इसके या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, सो उसके हिसाब से यू शुड प्लान। ऑलराइट, नाउ लेट्स ब्रिंग द मूविंग एवरेज। देखो, मूविंग एवरेज इसने अभी तक टच नहीं किया। यहाँ पे टेस्ट किया था इसने सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद ऊपर, ये पहला अटेम्प्ट था, इट डिड नॉट गो टूवर्ड्स दैट। अभी यहाँ है, तो अगर अभी ये धीरे धीरे ऐसे करके गिरता है तो मूविंग एवरेज भी कुछ ऐसे ऊपर आएगा, तो यहाँ पे कहीं पे एक टेस्ट हो सकता है विच इज अगेन इन द सेम लेवल। ये जो आप देख रहे हो 17,150 के आसपास। तो मार्केट शुड कम हियर, टेस्ट एंड देन देखते हैं कहाँ जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। बट निफ्टी ओवरऑल मुझे साइडवेज लग रहा है, एक इस ये जो रेंज है इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, और जब तक ये हाई नहीं निकालता है तो कोई अपसाइड नहीं। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में इसने 200 मूविंग एवरेज ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, 200 मूविंग एवरेज ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर अब ये नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या स्कोप है, यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम इट टुक सपोर्ट हियर, तो ये हो गई अपनी बड़ी रेंज 34,100। सेकेंड पार्ट इज हियर, ये जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, सॉरी रेजिस्टेंस लिया था, और अभी ये वापस इसके नीचे है। तो इसमें भी कुछ डोजी टाइप का ही कैंडल है, स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं इसको, थोड़ा बॉडी दिख रहा है। तो अभी इफ इट ओपन्स अबव देन इट कैन अगेन ट्राई टू गो टूवर्ड्स दिस हाई दैट इज 38,800। अगर ये इसके नीचे खुल जाता है तो फिर यहाँ पे एक गैप है 36,800, और उसके बाद यहाँ एक गैप है दैट इज 36,400। इसको फिल करने नीचे आ सकता है एंड माइट टेस्ट द 200 मूविंग एवरेज अगेन विच इज अराउंड 36,000। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी में ऐसा है, बैंक निफ्टी कैन बी अ लिटिल मोर वॉलेटाइल देन निफ्टी गोइंग फॉरवर्ड, ऐसा मेरे को लगता है। बिकॉज अगर आप ये फॉल देखोगे तो छोटे छोटे कैंडल से बने हैं, कोई अच्छा फॉल आया नहीं। इफ़ यू सी निफ्टी ये बड़े बड़े कैंडल के साथ गिरा है, तो ये थोड़ा साइडवेज टाइप का स्ट्रक्चर बना सकता है, एंड बैंक निफ्टी कैन डू अ बिग बिग मूव टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। बजट भी आ रहा है। अब देखते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस का क्या सिनेरियो है। यहाँ पे भी मैं एक बार 200 मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, मिनट, ये रहा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स का चार्ट मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर प्लीज़ फॉलो इट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ पे मैंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है दैट आई विल बी पोस्टिंग वन चार्ट एवरी डे। तो मैं वहाँ पे
पिछले 22 दिनों से चार्ट पोस्ट कर रहा हूँ। सेम मैंने ये चार्ट भी वहाँ पे पोस्ट किया था। नाउ IT इंडेक्स इफ़ यू सी इट इज़ एन अप ट्रेंड नो डाउट, बट यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आई है, ऐसी बड़ी सेलिंग पहले नहीं आई है इसमें। एंड मुझे लगता है ये ट्रेंड लाइन जो है ये कम से कम फिर से रीटेस्ट होना चाहिए, और अगर 34,400 ब्रेक होता है तो इट विल मूव टूवर्ड्स 200 मूविंग एवरेज, और अगर यहाँ पे रेजिस्ट किया तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा इसका। इट विल गो फॉर अ बिगर करेक्शन। ऑटो देखते हैं। अगर आप ऑटो देखोगे तो ऑटो ने जो यहाँ ब्रेकआउट किया था, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी, उसी के आसपास ये घूम रहा है एंड ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा है। अगर वो उसको बनाता है तो फिर मतलब इफ इट क्रॉसेस 12,000 इन कमिंग डेज इट विल गो अप। सो ऑटो इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स राइट नाउ। अगर ज़्यादा गिरावट होती है तो ऑटो माइट नॉट फॉल दैट मच। FMCG अगर आप देखोगे तो FMCG डिफेंसिव है, उसके हिसाब से मार्केट गिर रहा है तो ये थोड़ा स्टेबल है, 200 मूविंग एवरेज के पास है एंड इट इज़ होवरिंग हियर। तो ये ना तो ज़्यादा गिरेगा ना तो चढ़ेगा, ऐसा मेरा व्यू है। फार्मा इफ़ यू सी, फार्मा में थोड़ी सी डंपिंग आई है। देखो ये जो ब्रेकआउट लेवल था ना, इसको इसने गिव अप कर दिया है एंड नाउ इट हैज़ गॉन डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है, और अगर ये अभी 13,000 ब्रेक करता है तो इट विल फॉल टुवर्ड्स 11,200 टाइम्स, और अगर यहाँ से घूमता है तो फिर ऊपर। तो फार्मा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है। इफ़ यू सी रियलिटी, रियलिटी हैज़ गिवन ब्रेकआउट फॉर श्योर, एंड यहाँ पे भी थोड़ा न्यूट्रल टाइप का पैटर्न। लेट्स सी मिड कैप। मिड कैप में अगर आप देखोगे तो मिड कैप में सेलिंग वापस स्टार्ट हो गई है। ये देखो टॉप से सेलिंग भी, और फिर यहाँ पे CNX मिड कैप का चार्ट मोर और लेस इज सिमिलर टू निफ्टी का चार्ट। तो अगर आप निफ्टी का भी चार्ट फॉलो करो तो भी चलेगा। मिड कैप मोटा मोटी वही कर रहे हैं। स्मॉल कैप्स में भी अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप इज नियर द सपोर्ट। इफ़ यू सी इट इज़ राइट नियर द सपोर्ट हियर। तो यहाँ से एक टर्न आ सकता है एंड स्मॉल कैप्स कैन डू बेटर एज कम्पेयर टू मिड कैप और लार्ज कैप। USD INR करेंसी देख लेते हैं। करेंसी अगर आप देखोगे तो करेंसी मुझे अभी भी लग रहा है कि रुपी और स्ट्रांग हो सकता है। स्ट्रांग का मतलब क्या है, ये वैल्यू नीचे आएगी टुवर्ड 72। गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड अगर आप देखोगे तो गोल्ड इज स्ट्रांग 1834। हमने ये सब लेवल्स पहले भी डिस्कस किया था कि इसने यहाँ रिट्रेस किया है एंड देन इट कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड गो टुवर्ड्स 2000 वेरी सून। $2000, ये डॉलर्स में मैं बात कर रहा हूँ, और अभी ये घूम रहा है 200 मूविंग एवरेज के पास। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप देखोगे सो नाउ इट इज फॉर्मिंग अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल अराउंड 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, अगर किसी को भी टेक्निकल एनालिसिस आता है तो उसको पता होगा कि इफ प्राइस इज कंप्रेसिंग नियर 200 मूविंग एवरेज और एनी मूविंग एवरेज, इट इज ट्राइंग टू फॉर्म और इट इज ट्राइंग टू गेट इनटू अ वेरी बिग ब्लास्टिंग मूव। ठीक है, अभी देखो इसका ट्रेंड था ऊपर, ये यहाँ पे हो रहा है कंप्रेस, तो आइडियली इसकी ब्रेकआउट ऊपर आना चाहिए आइडियली। तो अगर ये ऊपर आता है तो कितने पॉइंट का मूव दे सकता है ये लगभग, ठीक, 1200 से 2800। अगर यहाँ से ये निकलता है तो पहला टारगेट तो 2000 हो गए, बट इट कैन ऑल्सो गो टूवर्ड्स 2600। तो अगर गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड ऐसा कुछ आपको लेना है तो वो आप ले सकते हो अभी। वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट एंड यू कैन कीप इट। ठीक है, विथ यू यहाँ पे गोल्ड का एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है। आई एम रीआइट्रेटिंग, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गोल्ड का मूव आ सकता है। नाउ ऑयल। ठीक है, ऑयल का मैं आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाता हूँ। देखो ऑयल में एक लॉन्ग टर्म पे एक वेज ब्रेकआउट हुआ है। दिस इज अ वेज स्ट्रक्चर एंड इसका ब्रेकआउट हुआ है, और अगर आप इसके अंदर देखो तो यहाँ पे एक वी बॉटम का भी ब्रेकआउट हुआ है। सो इफ आई प्रोजेक्ट दिस दैट इज 22 एंड 72, सो आई गेट अ टारगेट ऑफ 120 के आसपास। यहाँ पे ये हाई ले लो तो 116 के तरफ ऑयल जा सकता है। ठीक है,
and above that the ultimate target will be 147. So I am very bullish on crude. ये एक बार में तो नहीं जाएगा obviously, this will go like this, but crude can hit 100 plus or 140 plus. So be ready for super high inflations in coming days. Let's go to Bitcoin. बिटकॉइन में क्या चल रहा है देखो, बिटकॉइन में कल बड़ी सेलिंग हुई। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। देखो ये सारे लेवल्स हमने डिस्कस तो किए थे ना, मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस यहाँ नहीं रुकता है तो इट विल कम हियर, इफ इट डजंट स्टॉप हियर इट विल कम हियर। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो आप इस लेवल पे करो, 28,850 के आसपास। यहाँ पे आपको बिटकॉइन पे बहुत ही अच्छा बार्गेन मिल सकता है। और अगर आपको बाई चांस यहाँ पे मिल जाता है बिटकॉइन दैट इज़ 19,800, दिस विल ऑल्सो बी अ वेरी गुड लेवल टू बाय। देखो अल्टीमेटली ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो फिर अभी जो ये करेक्शन है इट यू कैन यूज दिस फॉर बाइंग, और कुछ नहीं तो चलो 28 से अगर लास्ट हाई की तरफ भी जाता है इट इज़ डबल, राइट। 28 से 64 इज डबल। even if it doesn't make a new high, if it goes towards the last high it is double. तो इसका आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सो फॉर नाउ यू कैन थिंक अबाउट गेटिंग इनटू गोल्ड, ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स दैट इज ONGC, हिंदुस्तान ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सारे कुछ अच्छे हैं। एंड बिटकॉइन पे आप धीरे धीरे SIP टाइप में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप टाइमिंग में उतने अच्छे नहीं हो या फिर इतना टाइम दे नहीं पाते हो मार्केट को, और यू कैन वेट फॉर दिस लेवल 28,850। मैं कह रहा हूँ आप 30,000 के आसपास इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर लो, 30,000 वहाँ पे इन्वेस्ट एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेन, ठीक है। सो दिस इज द रिव्यू फ्रॉम माई साइड। थोड़ा सा कॉशियस रहना, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वुड बी गुड हियर एंड यू कैन अगेन एंटर एट लोअर लेवल्स और वेर एवर यू सी अ ट्रेंड चेंज। मेरे वीडियोज यू कैन फॉलो, आई विल गिव यू एडवांस नोटिस फॉर ऑल दीज। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, फ्री चैनल है, अपडेट्स आते रहते हैं, स्पैमिंग बिल्कुल नहीं होती है। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर रेगुलर चार्ट अपडेट्स, मैं उसमें डेली एक चार्ट ज़रूर पोस्ट करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।